श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जम्बूद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्ण नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन साधुओं की सेवा, जप तप यज्ञ आदि किया करता था। एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला कि कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिया घने जंगल में बकरियाँ चराता था और मैं भी उसी जंगल में भजन भक्ति किया करता था। एक रात जब वह गडरिया बकरियाँ लेकर घर जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे देखा। एक बकरी तथा अन्य बकरियों से आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। मैं गडरिये के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने आज ये घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। इसका रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि पिछले जन्म में यह बकरी डायन थी तथा काफ़ी सुंदर भी थी। जब इसका पति मर गया तो ये काफ़ी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। ये जिस किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहाँ डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। वह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी की योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में मैं क्या था? गडरिये का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि तुम पिछले जन्म में एक चांडाल था। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से पूछा कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा हम इस देह का त्याग कर सकें? ब्रह्मचारी संत ने उन तीनों को गीता का दूसरा अध्याय सुनाया तो आकाश से विमान उतरे और तीनों को बैकुंठ ले गए। इस प्रकार उन तीनों ने नीच योनि से मुक्ति पाई। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने सुनने से निश्चय ही प्राणी मुक्त हो जाता है।